नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज का जो हम लोगों का विषय है, आज का हम लोगों का जो सब्जेक्ट है वो है राहु और केतु के 23 सितंबर को राशि परिवर्तन का। राहु देव मिथुन राशि छोड़कर वृष राशि में आ रहे हैं और केतु धनु राशि से वृश्चिक राशि में आ रहे हैं। मित्रों, ये जो मेरा राहु केतु के राशि परिवर्तन पर वीडियो है, यह वीडियो दूसरे लोगों से अलग है। मेरी पहली तो चीज़ ये है कि मुझको आपको डराना नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है कि राहु के परिवर्तन से ये हो जाएगा, केतु से हो जाएगा, बच सकते हो तो बच जाओ, नहीं तो ये आने वाला तूफान हो जाएगा। ये सारी चीज़ें बताने का आपने बहुत सुन लिया है। पिछले 6 महीने से इस तरह के वीडियो आ रहे हैं। मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो भी वीडियो बनाया जाता है मेरे इन्वॉल्वमेंट के साथ, उसका जो उद्देश्य होता है वो पूरी तरह से दूसरा होता है। उसका उद्देश्य ये होता है कि ज्योतिष से, अब जैसे राहु केतु भी चेंज कर रहे हैं, राशि बदल रहे हैं, तो उससे आपको कितना लाभ मिले, उससे आप फायदा कैसे उठा सकते हैं, मुद्दे की बात उसमें ये है। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि अरे जब राहु केतु जो है मेरे लिए बुरे हैं या तकलीफ देने वाले हैं, तो फिर हमें फ़ायदा कैसे होगा। तो पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि दुनिया में कोई भी ऐसी बुरी चीज़ नहीं है जिसमें कुछ न कुछ अच्छाई ना हो। चीज़ों को वैज्ञानिकता के आधार पर परखने का प्रयास हमको आपको करना चाहिए। तो दुनिया में पहली बात कोई ऐसी चीज़ नहीं है बुरी चीज़ कि जिसमें कि कोई अच्छाई ना हो, और दुनिया में कोई ऐसी अच्छी चीज़ नहीं है जिसमें कि कोई ना कोई बुराई ना हो। लेकिन आपको डराने के लिए, घबराने के लिए, वो जो कहा जाता है ना कि आपकी कनपटी पे रिवाल्वर लगा के कि आप इसी तरह से पैसा दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके तकनीकी चीज़ों को आप समझिए कि क्या है। राहु और केतु का परिवर्तन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और उससे आपकी राशि को या आपको व्यक्तिगत रूप में क्या फ़ायदा मिल सकता है, क्या फ़ायदा आप ले सकते हैं। यह जो चीज़ है और ये जो परिवर्तन होता है गोचर में, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक भी है सभी के लिए। नहीं तो पता लगा कि दुनिया तो फिर एक ही ढर्रे पे चल रही है, एक ही तरह से चल रही है। तो अभी ज़्यादा लेक्चर नहीं देते हैं, आपको मुद्दे पे आते हैं कि होगा क्या। अब राहु जो है वो राशि परिवर्तन तो कर रहे हैं, लेकिन अब आप देखिए राहु जो राशि परिवर्तन करेंगे तो उस समय राहु जो है मृगशिरा नक्षत्र में वृषभ राशि में जा रहे हैं। अब ये क्या है, मृगशिरा नक्षत्र क्या हो गया इसमें, अब आप एक चीज़ ये बताएंगे। तो जो राहु देव का जो परिवर्तन, जैसे हम लोग जब पैदा होते हैं तो एक नक्षत्र होता है। ये नक्षत्र के बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो कुल मिला के राहु देव जो अभी वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, वो मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जब वो मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो मृगशिरा नक्षत्र के बारे में भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो मृगशिरा नक्षत्र क्या होता है? मृगशिरा नक्षत्र जो होता है वो मृगशिरा नक्षत्र होता है, उसको आप ये समझिए। मृग का मतलब होता है मृग, हिरण, और शिरा का मतलब होता है सिर। मतलब कि हिरण की खोपड़ी या सर। तो अब हिरण का सर उस नक्षत्र का नाम है, अगर उसको संस्कृत से ट्रांसलेट करेंगे तब। तो ये नाम क्यों रखा गया? सारी जो नाम वगैरह हम लोगों के यहाँ रखे गए थे, बहुत वैज्ञानिक चीज़ है हम लोगों का ज्योतिष। तो वो सब एक चीज़ों को सिंबलाइज करके रखे गए थे। तो अब उसका क्या मतलब हुआ मृगशिरा नक्षत्र का, कि सर जो है वो किसका है? मृग का है। तो मृगशिरा नक्षत्र वाले जो लोग होते हैं, क्या होते हैं? जैसे राहु है, राहु क्या है? अभी राहु केतु के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि भाई राहु जो राक्षस का सर है और केतु जो होता है वो धड़ होता है।
तो अब आप यहाँ बात समझिएगा कि राहु जो है सर है और मृगशिरा नक्षत्र जो है वो भी क्या है, मृग का सर है, मृगशिरा नक्षत्र। तो अब क्या है, राहु जो प्रवेश कर रहा है मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। मृगशिरा नक्षत्र जो होता है वो क्या होता है, उसका जो स्वामी होता है कौन होता है, उसका स्वामी होता है मंगल। उस नक्षत्र का जो स्वामी होता है वो होता है मंगल। तो जब मंगल उस नक्षत्र का स्वामी है और राहु जो है मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, तब बात आप समझिएगा। तो उससे क्या होगा कि मंगल क्या है, मंगल क्या होता है, मंगल का जो संबंध होता है वो होता है जमीन से। मंगल का जो होता है वो होता है लड़ाई झगड़े से। इसीलिए मंगल को क्या कहा जाता है, सेनापति ज्योतिष में कहा जाता है। तो इसीलिए अब आप लोगों को बताते हैं थोड़ी पुरानी बात भी अभी कि बात आप समझिएगा, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, सब आप खुद ही पता कर लेंगे। तो अब क्या हुआ कि राहु जो प्रवेश कर रहा है मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। मृगशिरा नक्षत्र जो है वो मंगल का नक्षत्र है। मंगल क्या होता है, सेनापति होता है ज्योतिष में। इसी के साथ साथ मंगल क्या होता है, जमीन का मालिक होता है। मंगल क्या होता है, खून का मालिक होता है शरीर में। ठीक, तो अब क्या है कि जो भी लोग मृगशिरा नक्षत्र से प्रभावित हैं या मृगशिरा नक्षत्र के जो भी लोग होते हैं उन लोगों को राहु आते ही प्रभावित करेगा। अब राहु क्या है, राहु एक तरीके से, राहु कोई ग्रह नहीं है पहली बात तो। वो राहु जो है वो हम लोगों के यहाँ ज्योतिष में उसको छाया ग्रह कहते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो मृगशिरा नक्षत्र है और जो मंगल है, तो जब कोई भी चीज कहीं जाती है तो सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करती है, जिसके पास जाती है जो उससे संबंधित होता है। अब मृगशिरा नक्षत्र से जो लोग संबंधित हैं सबसे पहले राहु उनको प्रभावित करेगा। कौन लोग प्रभावित होते हैं मृगशिरा नक्षत्र से संबंधित, जिनकी कुंडली में वो उनका जन्म जो है मृगशिरा नक्षत्र में हुआ होगा। दूसरा, मंगल से जो संबंधित लोग हैं वो उन लोगों को राहु जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। अब मंगल से संबंधित, जमीन से संबंधित कौन है, किसान होता है। क्या हुआ, 23 तारीख को राहु पदार्पण कर रहे हैं और उसके पहले ही मोदी जी ने जो है वो किसानों का बिल पास कर दिया। तो क्या किसानों को दिमाग में भ्रम हुआ, अब भ्रम होगा, बात आप समझिए। तो ये जो है राहु के बदलाव का भी एक आप इसको नतीजा। तो अब लोग जो है किसानों के जो दिमाग होगा, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल जमीन से संबंधित है, भूमिपुत्र भी कहा जाता है। तो अब किसानों के लिए जो है किसान का दिमाग जो है गड़बड़ होगा, उसमें भ्रम होगा कि यार मोदी जी ने सही किया कि नहीं किया। मतलब वो न सही को ही समझेगा, चाहे कांग्रेस वाले जितना समझाएं कि नहीं मोदी जी ने बहुत गलत कर दिया, लेकिन वो गलत भी नहीं मानेगा। और चाहे बीजेपी वाले जितना बताएं कि नहीं यार बहुत सही कर दिया, तो वो अभी कंफ्यूज रहेगा, क्योंकि राहु भ्रम। मोदी जी ने बहुत सही समय किसानों वाला बिल पास किया, किसान कंफ्यूज रहेगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि मोदी जी सही किए कि गलत किए। क्यों, राहु आ गया, और कहाँ आ गया, मृगशिरा नक्षत्र में। मृगशिरा क्या है, हिरण का दिमाग, अरे सर। तो अब वो राहु क्या है, भ्रम। तो अब पहला आया वो भ्रम कर दिया, किसके कर रहा है, किसानों के किया। क्यों, क्योंकि मंगल का मामला है, वहाँ पे भूमिपुत्र मंगल को कहते हैं, सेनापतियों का। इसी तरह जितने मिलिट्री वाले हैं, जितने सैनिक लोग होंगे, जितने सेना नायक लोग होंगे जो होल्ड करते हैं, या छोटा सैनिक भी हो, वो भी सब कंफ्यूज हो जाएंगे इस समय कुछ दिन तक। क्यों, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है, सही क्या चीज़ है, गलत क्या चीज़ है। क्यों कि सबसे पहले मंगल चूँकि वहाँ पे है तो उनको जो है प्रभावित कर देगा। तो ये भी हो सकता है कि कोई सैनिक गलत अपने सैनिकों पे पता लगा बंदूक चला दे, क्योंकि कंफ्यूज है वो। राहु भ्रम दे दिया, किसको भ्रम देगा सबसे पहले, मंगल से अफेक्टेड लोगों को। तो उसमें केवल वही नहीं है कि आप समझिए सेना वाले ही नहीं या सेना नायक ही नहीं है, उसमें पुलिस और दरोगा भी है।
वो भी मंगल से प्रभावित होते हैं। पुलिस है, दरोगा है, एसपी है, सिपाही है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, तो उनको भी वो भी कंफ्यूज रहेंगे। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इन लोगों को होगा मित्रों। उसके अलावा क्या, मृगशिरा नक्षत्र में जो से संबंधित लोग होते हैं, कौन होते हैं? वो ब्रेन वाले, दिमाग वाले लोग होते हैं। कौन से? जैसे डॉक्टर है, ठीक, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, जिनका ब्रेन का काम है, जिनका दिमाग से काम जो लोग करते हैं, जो रिसर्च करते हैं। तो अब क्या होगा, राहु आ गया सीधे ही मृगशिरा नक्षत्र में ठोक दिया, तो जितने ब्रेन से संबंधित काम करने वाले लोग हैं वो हो जाएंगे कंफ्यूज कुछ दिन के लिए। क्यों? राहु जो है वो कंफ्यूजन है, राहु जो है लस्ट है। और इस दौरान किसान, ये आपके जो क्या कहते हैं, प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर्स जो होते हैं, और इसी के साथ साथ मित्रों एक लोग और ब्रेन से काम करते हैं, जो लोग आजकल भी कहते हैं, जो टीवी पे और उस पे क्या कहते हैं, इंटरनेट पे उपदेश देते रहते हैं, लोगों को सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो उन लोगों का भी मामला होगा। जो स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं, प्रीचर जिसको कहते हैं, जो लोगों को सिखाते हैं, उन लोगों के साथ भी यही होगा। कंफ्यूज रहेंगे कुछ दिन तक, वो दूसरों को क्या सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ये होना ही, उनको इस समय बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो ये जो है कुल मिला के आपको ये समझ लीजिए कि इन लोगों के ऊपर 23 तारीख से सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है। इसको सब टेक्निकल वैज्ञानिकता के आधार पे देखिए। कोई ये मत सोचिए कि भाग है राहु तो बवाल हो गया, बड़ा दिक्कत। अब उसमें दिक्कत ये क्या है कि जब सेना का दिमाग खराब होगा तो वो कुछ भी कर सकती है। जैसे दिमाग बता रहे थे, कुछ भी डिसीजन, जब भ्रम में रहेगा तो आदमी कोई भी डिसीजन ले लेता है। तो ये जो चीज़ होगी ये थोड़ी सी गड़बड़ होगी, ठीक है। इसी तरीके से मंगल का संबंध आग से भी होता है। तो अब क्या होगा, आग भी कंफ्यूज हो जाएगी। तो आग जब कंफ्यूज हो जाएगी तो क्या है, आग का कंफ्यूज होने का मतलब क्या है कि कहीं भी आगजनी हो सकती है। मंगल जो और राहु का जब संबंध होता है तो वो आतंकवाद से भी होता है, ठीक। तो आतंकवादी भी इस समय जो है कंफ्यूज रहेंगे, उनको भी समझ में नहीं आएगा करें क्या, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो उनका भी यही होगा कि कहो अपना ये अड्डा उड़ा दें। तो ये जो दिक्कत है अभी शुरुआत होगी। तकनीकी आधार पर चीज़ों को समझिए, उसको ये ना समझिए कि हम कोई मजाक कर रहे हैं। तकनीकी तो इन लोगों को सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या होगा, इन लोगों को भ्रम की स्थिति हो जाएगी। इन सारे जो भी पैसे हैं जिन लोगों को इस सब चीज़ों का है, उन सारे लोगों का जो है एक भ्रम की स्थिति में आ जाएंगे सब के सब लोग। और अब ये हो गया मृगशिरा नक्षत्र का भी बता दी। मृगशिरा नक्षत्र में राहु आ रहे हैं और मंगल जो है उसका मालिक है। अब यहाँ पे दूसरी भी चीज़ आपको देखनी चाहिए कि जो केतु देव हैं उनका जो प्रवेश हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वृश्चिक राशि में हो रहा है। क्योंकि राहु के साथ तो केतु भी चलेंगे ना। जैसे कि हम लोगों की जब कुंडली बनती है किसी भी व्यक्ति की, तो ऊपर आपकी लग्न होती है, नीचे जो है ठीक आपके पत्नी का। मेरा प्रयास होता है जानकारी देने का, और सबसे बड़ी बात होती है कि आप लोगों को किसी प्रकार का डराना नहीं। तो मेरा हमेशा एक तर्क होता है कि दुनिया में कोई ऐसी कुंडली नहीं है जो कि बहुत बुरी हो। बुरी कुंडली हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अगर किसी कुंडली में बहुत ज़्यादा बुराई है तो ये जान लीजिए कि उसमें अच्छाई भी होगी, कहीं ना कहीं अच्छाई होगी, और ज़रूर बहुत अच्छी अच्छाई होगी। लोग कहते हैं मेरा तो बहुत भाग्य खराब। भाग्य आपका नहीं खराब है, आप खराब हैं। आप इसलिए खराब है क्योंकि आप कुछ करना नहीं चाहते। वो काफ़ी लोगों का रहता है, आते हैं तो वही कहते हैं नहीं वो अरे कुछ नहीं हो सकता है, गुरु जी सबको दिखाए, ये दिखाए वो दिखाए और फलाना। फिर उनको आप बताइए नहीं, आप ये तो हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक तरफ तो रोना रो रहे हो कि हमारा भाग्य खराब है,
लेकिन ये नहीं कर सकते। भाग्य लाख खराब हो, जीवन बीत जाए, लेकिन ये नहीं कर सकते, ऐसा न करो फिर। तो 90% लोग जो होते हैं वह अपने आलस्य की सज़ा भुगत रहे होते हैं। उनका जो है ईश्वर से कोई मतलब नहीं, कुंडली उंडली से कोई मतलब नहीं। कुंडली कोई भी हो, कभी भी किसी भी व्यक्ति कोई ना कोई उसमें अच्छाई होगी, उस अच्छाई को आप लेके चलिए, उस अच्छाई को लेके आप दुनिया में उसको कैश करवाइए। अब कितनी भी अच्छी कुंडली हो, कुछ ना कुछ उसमें बुराई अवश्य होगी। मित्रों, इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। पुनः किसी नए विषय पर आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।